अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं एक पाव चिकन से ढेर सारे शामी कबाब की रेसिपी। तो रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। इधर ना मैंने आधा किलो ना चने की दाल ली हुई थी, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए ना गर्म पानी में भिगो के रख दिया हुआ था। दाल जो है अच्छे तरीके से भीग चुकी हुई है। और इधर ना मेरे पास एक पाव चिकन है, बोनलेस है। आपने भी इसी तरीके का लेना है। सिर्फ एक पाव चिकन से हम ढेर सारे शामी कबाब आज बनाने लगे हैं। वीडियो बहुत ही शानदार है, आपने कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना, आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी स्टेप जो है ना वो आपसे मिस ना हो जाए। तो जो बोनलेस और दाल है ना, ये मैंने कुकर में ऐड कर दी है। अब ना हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, मसलन काली मिर्चें, ज़ीरा और लौंग और बड़ी इलायची और ये दालचीनी और तेज़पत्ता। अब मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। 10 से 12 अदद ना मेरे पास साबुत वाली सुरख मिर्चें थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और इसके अलावा ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का, और 1 टीस्पून मैंने ना इसमें नमक का ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई सूरख मिर्चों का ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। साबुत धनिया आप लोगों ने नहीं ऐड करना, मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ना हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम ना इसको कुकर में बना रहे हैं ना, तो कुकर में ये जल्दी से जो शामी कबाब है ना ये बन के रेडी हो जाएंगे। तो सिर्फ 7 मिनट तक के लिए मैं कुकर बंद करूँगी। तो अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखें अच्छे तरीके से जो दाल है ना ये गल चुकी है। अब इसके अंदर जितने भी खड़े मसाले थे ना, तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची वगैरह, वो सब हम ना इससे बाहर निकाल देंगे। और देखें, आप देख सकते हैं कि दाल में ना थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना ये मौजूद है। चूल्हे की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको ना थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि जो जितना भी पानी है ना इसके अंदर वो ड्राई हो जाए। तो अब हम ना इसको मैश कर लेते हैं। मैश करने के लिए आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से ना इधर मैश कर रही हूँ। तो इससे भी ना अच्छे तरीके से ये मैश हो जाती है दाल और चिकन। और आप देखें, चिकन हमने इतना कम डाला था, और लेकिन वो देखें कितना ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। इसमें मैं डालूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू, और इसको भी अच्छे तरीके से ना मैश कर लूँगी। तो देखिए, इससे आज हम ढेरों कबाब बनाएंगे, और वो इतनी महंगाई में इतने सस्ते और मज़े के ये कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। और आज मैं आपको इसको सेव करने का भी तरीका बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको सेव कैसे करना है। तो सबसे पहले ना मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। अब ना मैंने इसमें धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अपने ना हाथों की मदद से ना हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना मिक्सचर, तब हम इसके कबाब बनाने जो है ना ये शुरू कर देंगे। तो आधे घंटे के बाद आप लोगों ने कबाब बनाने जो है ना वो शुरू कर देने हैं। तो इसी तरीके से जब हम कबाब बनाएंगे ना, तो ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। ये कबाब बनाने वाला जो सांचा होता है ना, ये आसानी से मिल जाता है। ये आप लोग किसी भी जगह से खरीद सकते हैं। ये जो कबाब है ना वो इक्वल शेप के बन जाते हैं। तो इधर ना मैंने ढेर सारे कबाब जो है ना बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमने इसको महफूज कैसे करना है। एक अदद हम ना कोई भी डिब्बा ले लेंगे, तो उसमें ना हमने ये कबाब जो है ना सबसे पहले ठंडे कर लेने हैं, फ्रिज में रख के ठंडे कर लेने हैं। और उसके बाद ना हम ना इसको सेव कर लेंगे। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं ना, बस इसी तरीके से आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है। अगर आपके पास ये डिब्बा ना हो तो आप इस पैकिंग बैग में भी डाल के ना इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको पैकिंग बैग में भी डाल के आपको सेव करने का तरीका बता दिया, तो आप आसानी से इसको सेव कर सकते हैं। आपने इसको 1 महीने तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो इधर ना मैं 1 अदद अंडा लूँगी, और इसको ना अच्छे तरीके से ना हमने फेंट लेना है। सबसे पहले अंडे वाले मिक्सचर में ना इस कबाब को डिप करेंगे, और फिर इसको ना तलना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, 1 अदद पैन ले लेना है, उसमें ना हमने बस थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमने हल्के से ऑयल में ही हमने ना इसको ना फ्राई कर लेना है। तो देखें, आपके सामने फ्राई कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से हमने ना तमाम जो कबाब है ना वो फ्राई कर लेने हैं। अच्छा, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली है, तो अगर अब तक आपने मुझे लाइक नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। और जो जो लोग मेरे चैनल पर आए हैं, न्यू आए हैं, और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, तमाम जो कबाब है ना ये बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम ना इसको एक प्लेट में निकालेंगे, और मैं ना आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवा दूँगी। तो देखें, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। आप यकीन करें, बहुत ही मज़े के ये कबाब जो है ना बन के रेडी हो गए थे। मैं आपको तोड़ के भी इसको चेक करवा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।